Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am in front of you regarding to discuss the name of chapter, The Struggle for Equality. This is chapter 9 in civics. Actually, in the series of glossaries, I am talking at present regarding the discussion over the struggles for equality. यहाँ हम अनेकों प्रकार के शब्द नाम मिलेंगे जब हम ग्लॉसरीज के सीरीज में शब्दावलियों की सीरीज में जाएंगे। तो चैप्टर 8 को जैसे पिछले वीडियोज में मैंने एक्सप्लेन किया, आज इस ग्लॉसरीज के सीरीज में चैप्टर 9 में पहले हम हेडिंग को जानेंगे, उस महत्व को जानेंगे। तो जैसे इसे देखेंगे, स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, यहाँ ऑल these are the figures, these are the pictures that is given in your book civics chapter 7 related to chapter 1 to 8। 1 से 8 के बीच में ये सारी कहानियाँ जो दिया हुआ है। also जूठन was the Om Prakash Valmiki, was the Dalit writers, and next that means all are here as a Swapna, a small cotton farmer। तो यहाँ पे जब बात करते हैं स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, जिन्होंने संघर्ष किया समानता के लिए, सभी को समान भाव से समान दृष्टि से देखा जाए और जिनका संघर्ष समानता लाने के लिए अथक प्रयास किया गया, उसके बारे में उस टॉपिक्स को हम जानेंगे और समझेंगे। स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए संघर्ष या प्रयास, जिसमें अनेकों नाम हमने पाया, हमने जाना इस चैप्टर से प्रीवियस। In this book, you have read about people like Kanta। इस किताब में आपने पढ़ा, you have read about people like Kanta, लोग जैसे कांता के बारे में। The Ansaris was discriminated on the basis of religion, and also Om Prakash Valmiki was discriminated on the basis of caste, जिन्हें एक को जाति के आधार पे, दूसरे को धर्म के आधार पे उनके साथ भेदभाव किया गया। यहाँ स्टोरी दिया हुआ है मेलानी, जो दिल्ली स्मॉल वर्कर, एक छोटा काम करने वाली महिला, एंड द सेकेंड अनदर नेम इज स्वप्ना, ए स्मॉल कॉटन फार्मर ऑफ कर्नूल। तो एक स्वप्ना के बारे में भी वहाँ भी हरासमेंट देख रहे हैं, जैसे कैसे वह अपने खेतों में कपास उपजाती थी, उसके कहानी के बारे में। द थ्रेड दैट कनेक्ट्स, ये जो धागे, ये जो वुमेन सीरीज का, महिलाओं की सीरीज का, दैट मीन्स महिलाओं की इस अथक प्रयास का, या जिन जिन लोगों ने समानता पाने के लिए, न्याय के लिए प्रयास किया, उनका एक्सप्लेनेशन आज यहाँ हम चैप्टर नंबर 9 एज द नेम स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी में जानेंगे, जिन्होंने समानता के लिए अपना अथक प्रयास किया। द थ्रेड दैट कनेक्ट्स, तो यहाँ पे भी धागे, जिन्हें हम एक धागों में अगर बांधते हैं इन सब लोगों को, द थ्रेड दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ दीज लाइव्स, यह एक श्रृंखला है। ऑल ऑफ दीज लाइव्स, उनके जीवनी, दैट मीन्स जीवंत, उन्होंने जो जीवन को जिया उसके बारे में हम जानेंगे। ऑफ दीज लाइव्स इज दैट दे हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली, जो उनके साथ असमानता का जो व्यवहार हुआ उनके जीवन क्रम में, उसी चीजों को, उन सब पहलुओं को यहाँ इस चैप्टर 10 के इमेज के माध्यम से, उसके टॉपिक्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। That means, what do people do when they face such inequalities? अब यहाँ बात आती है, उन्हें क्या करना चाहिए था या आज के समय में क्या कर सकते हैं। What do people do when they face such inequalities? लोग क्या कर सकते हैं जब वह इस प्रकार की असमानताएं फेस करेंगे, महसूस करेंगे अपने जीवन में, उनके साथ बीतेगी। हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स। जैसे हम जानते हैं, यहाँ बात कर रहे हैं सिविक्स का, बट जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया इन द लेसन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के भाग में, इति मतलब बीती, हास्य मतलब बातें। तो व्हाट वाज हैपन इन द पास्ट, तो दीज ऑल आर द सीरीज दैट कनेक्टेड एज ए हैपन इन द पास्ट। ये सभी कहानियाँ जो पूर्व में हो चुकी है, उसके बारे में मैं इस चैप्टर के माध्यम से, हम सब इस चैप्टर के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ यह भी एक इतिहास का हिस्सा है,
एक भाग है जो बीत चुका है। दैट मीन्स हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स। तो वही यहाँ पे बतला रहा है, हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सन्स हु हैव कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी एंड फॉर इश्यूज ऑफ जस्टिस। यह इतिहास, ये सारी कहानियां पूरे उस उदाहरण के साथ भरी हुई है, ऑफ ए पर्सन्स हु हैव कम टुगेदर, वे लोग जो एक साथ आगे आए, टू फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी असमानता के खिलाफ, एंड फॉर इश्यू ऑफ जस्टिस, और न्याय के मसले को पाने के लिए। दैट मीन्स न्याय जैसे संबंधित मसले का समाधान के लिए। डू यू रिकॉल द स्टोरी, क्या आप इन्हें पुकारते हैं और जानते हैं, द स्टोरी ऑफ रोजा पार्क्स, जो नाम था दैट मीन्स अमेरिकन, जो रिलेटेड थी सिविल राइट्स मूवमेंट्स में, वाज 1964 1964 की कहानी में, जो वो एक्ट वो लॉ पास्ड हुआ। इन चैप्टर 1 आल्सो, चैप्टर 1 में हमने जाना, डू यू रिमेंबर द फोटो एसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट, जैसे कि चैप्टर 1 में ऊपर है। उसके बाद डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, द फोटो एसे, उस ऐसे तस्वीरों को, ऑन द वुमेन्स मूवमेंट, जो हम महिलाओं की क्रांति, महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का आंदोलन, इस सीरीज में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा। विभिन्न प्रकार, जैसे उसमें नाम आए थे रोकिया शेखावत हुसैन, रमाबाई, रसुंदरी देवी, दिस ऑल वेयर द वुमेन, ये सब महिलाएं, उनका नाम आया। इन दिस चैप्टर, अब इस पार्ट में यू विल लर्न अबाउट, आप यह जानेंगे उनके संक्षिप्त जानकारियों को, उनके संक्षिप्त अध्ययन को, कि कैसे उन्होंने अपने अचीवमेंट को पाया। दैट मीन्स इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस पार्ट में आप जानेंगे और सीखेंगे अबाउट सम ऑफ द वेज, उन कुछ रास्तों को, इन विच, जिसके माध्यम से पीपुल हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इक्वालिटी, जहां पे लोग, उन्होंने संघर्ष किया किसके खिलाफ, असमानता के खिलाफ, अपना अथक प्रयास, जो इन सारे फोटोज के माध्यम से इस पार्ट में एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसमें बतलाया जाएगा आगे नेक्स्ट कमिंग टॉपिक्स में उनकी उपयोगिता, उनकी भागीदारी, उनका यह आंदोलन कितना सक्रिय रहा और क्या चेंजिंग आया। दैट मीन्स वुमेन चेंज द वर्ल्ड, महिलाओं की बदलती दुनिया, उन्होंने कैसे इस दुनिया के स्वरूप में अपने आप को ढाला, स्थापित किया, और अपने दम पे, अपने बल पे कैसे इस दुनिया रूपी रहस्य को, इस पूरे वर्ल्ड के इमेज को उन्होंने, इस तस्वीर को बदल के रख दिया। जहां कभी कहते थे कि ओनली महिला इसी काम को कर सकती है, ये बाकी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाकी कामों के लिए सक्षम नहीं है, जहां आज महिलाओं ने साबित कर दिखाया पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के हर एक काम को कर सकती है, जहां पुरुष उस काम को कर सकते हैं। तो ये अपने मेरिट, अपने क्वालिटी, अपने स्किल्ड को उन्होंने कैसे प्रूफ किया, साबित किया, इन सारे विषय वस्तु पे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर पे एक्सप्लेन करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे। We will meet again, dear all of you, in the coming next video regarding discuss the next topic of chapter number 9, struggles for equality. For today, bye bye, thanks, have a nice day, and take care all of you.